श्री चित्रगुप्त भगवान की जय। आज मैं संपूर्ण संसार के समस्त मानव जाति को, सनातन धर्म के अनुयायी सभी को एक संदेश देना चाहता हूँ कि बहुत वर्ष हो गए, बहुत समय से हम सब लोग इस बात को देखते हुए अत्यंत पीड़ा और क्रोध भी अब आने लगा है। सनातन धर्म बहुत सहनशील धर्म है और शांतिपूर्ण तरीके से सब कुछ स्वीकार कर लेता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जब चाहे जो चाहे वो सनातन धर्म पर प्रहार करता रहे। अभी मैं देख रहा हूँ कई मीडिया हाउस इस बात को कहने का प्रयास कर रहे हैं कि हिंदू धर्म की एक किताब, मैं आज बता देना चाहता हूँ कि रामचरितमानस केवल एक किताब नहीं है, केवल एक पुस्तक नहीं है, वो सनातन धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है जिसको हर सनातनी अपने हृदय में उतारने का प्रयास करता है। और आज संसार में समस्त मानव जाति को रामचरितमानस के छंद, उनकी चौपाई के माध्यम से भगवान श्री राम का जो देश हम लोग कल्पना कर रहे हैं, जिस देश का हम एक सपना देख रहे हैं कि ये राम राज हो, उस पर कुछ कथित नेतागण जिनको विदेशी ताकतें सहयोग कर रही हैं एक धर्म को आगे बढ़ाने के लिए। अभी तक हम लोग ईसाई और इस्लाम से लड़ रहे थे, परंतु अब हमारा पड़ोसी देश चाइना बौद्ध धर्म की आड़ में ऐसे कुछ कथित नेताओं के माध्यम से इस प्रकार का प्रचार प्रसार करने का कार्य कर रहे हैं कि जिस प्रकार से वो दलितों को उकसाने का कार्य कर रहे हैं, जबकि प्रताड़ना और ताड़ना दोनों ही शब्द अलग हैं। प्रताड़ना और ताड़ना, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, प्रताड़ना और ताड़ना ये दोनों ही शब्द अलग अलग हैं। ताड़ने का मतलब कई प्रकार से देखा जा सकता है कि हम अपने घर परिवार में, या हम बाहर व्यापार में, या हम रोजगार में, हर जगह अपने कर्मचारियों को ताड़ने कार्य करते हैं। किस प्रकार का वो कार्य कर रहा है, अच्छा कार्य कर रहा है तो उसको पुरस्कृत किया जाता है, गलत कार्य कर रहा है अगर उसको ताड़ लिया जाता है तो उसको दंडित भी किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार से तुलसीदास जी के छंद को बिगाड़ने का कार्य किया जा रहा है, उसके अर्थ को, उसके भाव को, उसके भावार्थ को समझने का प्रयास न करते हुए जिस प्रकार की ये कोशिश की जा रही है, इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ी साजिश है। ये विदेशी ताकतें, अभी तक जो कुछ क्रिश्चियन देश पहले पीछे थे, इस्लामिक देश पीछे थे, और अब हमारा पड़ोसी चाइना जिसने पिछले 2 वर्ष पूर्व कोरोना के महामारी से प्रताड़ित करने का प्रयास किया, भारत की बढ़ती हुई गरिमा, भारत का विश्व में बढ़ता हुआ अपना प्रताप को देखते हुए चाइना घबराया हुआ है। और चाइना ने कुछ इस प्रकार के नेताओं को कहीं ना कहीं धन और उनकी लालच देकर इस प्रकार के कार्य करवा रहा है। आप सबको मैं भारत के हर भारतवंशी से, हर सनातनी से कहना चाहूँगा कि थोड़ा समझ के, सोच समझ कर, क्योंकि राजनीति के चलते हुए इस प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं और जिस प्रकार के तथाकथित नेता बकवास कर रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, उसका हम सब सनातनी, सारा संत समाज विरोध करता है। और अब हम शांत नहीं बैठेंगे। हमने बहुत सह लिया, बहुत सहन कर लिया, अब सहनशीलता हमारी बर्दाश्त कर चुकी है। और हम ये आप सबको बता देना चाहते हैं, चेता देना चाहते हैं, जो इस प्रकार के कृत्य कर रहे हैं, हमें अगर शास्त्रों में धर्म की शिक्षा दी गई है तो हमें शस्त्र की शिक्षा भी दी गई है। हमें मजबूर ना करें। हम शास्त्र, जब तक शास्त्र की बात करेंगे और जब हमसे दिखाई देगा कि आप इस प्रकार कार्य कर रहे हैं तो शस्त्र उठाने से पीछे नहीं हटेंगे और हम अपने धर्म की रक्षा के लिए कहीं तक भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए हम आप सबसे कहना चाहते हैं कि हर हाल में ध्यान रखिए, कहीं पर भी सनातन के खिलाफ उतना विरोध करिए जितना हम सहन कर सकते हों और हमारी सहनशीलता का परिचय ना लीजिए, अन्यथा इसके दुष्परिणाम ही आप सबको भुगतने पड़ सकते हैं। जय श्री चित्रगुप्त, जय सनातन, जय श्री राम।